सो गाइज अगेन वेलकम इन माय चैनल विच इज टेक टूटूवर। सो आज की वीडियो में हम वीपीसी कॉन्फ़िगर करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट के बीच में एंड उन इंस्टेंसेस के बीच में जो पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट में क्रिएटेड है। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं। एक सिनेरियो में यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। राइट, तो ये मेरा पब्लिक सबनेट है। बेसिकली पब्लिक सबनेट में हम अपने वेब सर्वर को क्रिएट करते हैं जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल होता है डोमेन नेम एंड आईपी के थ्रू। राइट, एंड जो हमारे प्राइवेट सबनेट होते हैं, प्राइवेट सबनेट में हम डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हैं। डेटाबेस को हमारे पब्लिक एक्सेस रिक्वायर्ड नहीं रहता है, वो प्राइवेटली ही हमारे वेब सर्वर से कनेक्ट हो जाता है वेब सर्वर इंस्टेंसेस के थ्रू। राइट, तो डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ब्लॉग है, ऑलरेडी मैं इसमें लिख चुका हूं, तो इसी को फॉलो करके आज हम वीडियो को कवर करेंगे। राइट, सो यहाँ पे मैंने कुछ बहुत इजीली वो लिखे हुए हैं टैग्स इनके, आप इनको रीड कर सकते हो। एंड हम यहाँ से डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। उससे पहले मैं AWS आप लॉग इन कर लो, मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। एंड देन VPC सर्विस को क्लिक करो एंड ब्लॉक को फॉलो करते हम चलेंगे। VPC में हम आते हैं। सो ओके, स्टेप नंबर 1 में हमारा है क्रिएट VPC। सो क्रिएट VPC, राइट द VPC नेम माई PC एंड IP, राइट IP इज द 7 डॉट क्रिएट 100 डॉट सॉरी 10.0.0. सबनेट 16 का है क्रिएट VPC। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड क्रिएट VPC एंड VPC का जो नेम देता हूँ माई -VPC। एंड हम जो ब्लॉक लेंगे वो 16 का लेंगे, जिसमें हमारी 2 नेटवर्क आईपी हो जाती है और 2 होस्ट आईपी। एंड मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। सो हमारा VPC क्रिएट हो गया है। एंड VPC क्रिएट में मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट हमारे पास कितने होंगे। हमारे पास 65,534 होस्ट होते हैं इसमें टोटल, जितनी हम आईपी को यूज कर सकते हैं। एंड देन सेकंड स्टेप में हम सबनेट क्रिएट करेंगे। पहला सबनेट हम करेंगे पब्लिक के लिए एंड अनदर वन हम करेंगे प्राइवेट के लिए। सो हम जाते हैं सबनेट में, मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले मैं VPC सिलेक्ट कर लूँ अपना माई VPC, मेरा सबनेट का नाम माई पब्लिक सबनेट। अवेलेबिलिटी जोन मैं नो प्रेफरेंसेस में रख देता हूँ एंड मेरा जो CIDR ब्लॉक होगा वो होगा 10.0.0.0./20। सो मैं /20 का मैं पूल ले रहा हूँ। इस पूल में मेरे पास 4091 मेरे को आईपीज मिलेंगी, यूजेबल आईपीज। एंड जो रेंज होगी वो 10.01 से लेके 10.0.15.254 आईपीज मिलेंगी मेरे को। मतलब टोटल नंबर ऑफ आईपीज 4091 अगर हम /20 का पूल डिवाइड करते हैं। राइट, तो अभी हमने क्या करा था, पब्लिक के लिए हम इसको फाइनली क्रिएट कर देते हैं। तो हमारा पब्लिक सबनेट क्रिएट हो गया। अब अगेन मेरे को एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट करना है। VPC सेलेक्ट कर लिया, प्राइवेट सबनेट का नेम माई प्राइवेट सबनेट। सो प्राइवेट सबनेट हमने ले लिया यहाँ पे 10.0.16.0/20 का हम पूल डिवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर भी हमें नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट मिलेंगे 4091। राइट, तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो अभी हमने 2 सबनेट क्रिएट कर दिए हैं अपने एंड VPC अटैच कर दिया है उसमें, एक पब्लिक सबनेट एक प्राइवेट सबनेट। हमारा स्टेप 2 क्लियर हो गया है। स्टेप 3 में हमारा इंटरनेट गेटवे एंड एसोसिएट विद VPC। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि पब्लिक सबनेट एक्चुअल में पब्लिक सबनेट होता कैसे है एंड जो प्राइवेट सबनेट है वो एक्चुअल में प्राइवेट वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि जो हमारा पब्लिक सबनेट होता है उसमें हम इंटरनेट गेटवे अटैच कर देते हैं। इंटरनेट गेटवे आपका एवरी इंस्टेंसेस को उस सबनेट के अंदर एक पब्लिक आईपी असाइन कर देता है
जिससे वो कंप्लीटली आपका एक पब्लिक सबनेट बन जाता है। राइट, तो हम एक इंटरनेट गेटवे अटैच कर रहे हैं। क्लिक ऑन एक इंटरनेट गेटवे पे जाओ, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। सो माय इंटरनेट गेटवे IGW शॉर्ट फॉर्म, एंड मैंने उसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद हमें अटैच करना होता है VPC से, अटैच टू VPC। सो हमने जो VPC क्रिएट किया था माई VPC, उसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हमारा जो स्टेप 4 है, अब हम उसमें चलते हैं। स्टेप 4 में हमारा है क्रिएट 2 राउट टेबल, 1 फॉर पब्लिक राउट टेबल एंड सेकेंड फॉर प्राइवेट राउट टेबल। ओके, सो राउट टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। राउट टेबल इट्स इन थर्ड नंबर, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। एक हम पब्लिक राउट टेबल क्रिएट करेंगे, एक प्राइवेट राउट टेबल। तो पहले मैं पब्लिक कर लेता हूँ, माय पब्लिक RT राउट टेबल, एंड VPC में सेलेक्ट कर लेता हूँ। VPC मैंने सेलेक्ट कर लिया, माय VPC, एंड देन क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करा कि राउट टेबल क्रिएट करने के बाद हमने पब्लिक राउट टेबल क्रिएट करने के बाद अब हमारे को सबनेट एसोसिएट कराना पड़ेगा अपना पब्लिक वाला, जो हमने पब्लिक सबनेट क्रिएट किया था। तो यहाँ पे जाने के बाद एडिट सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करें, और आपने पब्लिक राउट टेबल सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए पब्लिक सबनेट आप सेलेक्ट करें, एंड देन इसको एसोसिएट कर दीजिए। करने के बाद अब हमने इसको अपने सबनेट को हमने राउट दे दिया। राउट देने के बाद अब हम यहाँ पे इसको राउट पे क्लिक करेंगे, एंड राउट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इंटरनेट गेटवे अटैच करेंगे। सो इंटरनेट गेटवे का जो रूल होता है वो हम पब्लिक करेंगे कंप्लीटली, एंड उसके बाद इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे, एंड ये रहा मेरा इंटरनेट गेटवे। इसी इंटरनेट गेटवे के थ्रू मेरे पब्लिक इंस्टेंसेस में जितने भी EC2 इंस्टेंस में क्रिएट करूंगा या अदर जितनी भी सर्विसेज में करूंगा, सो एवरी सर्विसेज को, एवरी इंस्टेंसेस को मेरे पब्लिक IP असाइन हो जाएगा। मैंने कर दिया। अब हम अगेन राउट टेबल में आते हैं। अब मैं अपना प्राइवेट राउट टेबल क्रिएट करूंगा। सो माई PRIVAT प्राइवेट राउट टेबल VPC में अटैच कर लेता हूँ। माई VPC क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद सेम सिनेरियो, सबनेट हमें एसोसिएट कराना पड़ेगा। अब की जो होगा वो हमारा प्राइवेट सबनेट होगा। देन इसको अटैच किया। अटैच करने के बाद अगेन हमें राउट टेबल में, हाँ यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा। हमने प्राइवेट जो मैं आपको पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पब्लिक सबनेट में हम इंटरनेट गेटवे अटैच करते हैं, जिससे कि हमारे एवरी इंस्टेंसेस को एक पब्लिक IP असाइन होती है। बट प्राइवेट इंस्टेंसेस में क्या होता है, प्राइवेट सबनेट में हमारे उस सबनेट में हमें नेट गेटवे इंस्टॉल अटैच करना पड़ता है। नेट गेटवे बेसिकली क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करेगा, ये अब प्राइवेट सबनेट में भी आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप वेब सर्वर MySQL या कोई भी डेटाबेस इंस्टॉल करते हो तो उस इंस्टॉलेशन करने के लिए भी आपको इंटरनेट रहेगा। कोई पैचेस अपडेट करने हैं, सो उसके लिए हम एक नेट गेटवे क्रिएट करते हैं, देन अटैच करते हैं। सो नेट गेटवे से क्या होता है, नेट गेटवे हमने क्रिएट करा और हमने अपने प्राइवेट इंस्टेंस के साथ अटैच कर दिया। अब प्राइवेट इंस्टेंस में मैं जो भी इंस्टेंसेस को क्रिएट करूंगा उनको प्राइवेट IP मिलेगा, बट पब्लिक IP नहीं मिलेगा, एंड वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे इस नेट गेटवे के थ्रू। राइट, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। सो माय नेट गेटवे, एंड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया पब्लिक सबनेट। ओके, एंड यहाँ पे क्या करता है, एक इलास्टिक IP इसको असाइन करनी पड़ती है। सो एलोकेट इलास्टिक IP पे आप क्लिक करें, देन उसके बाद क्रिएट नेट गेटवे, एंड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी होगा। राउट टेबल क्रिएट करने के लिए हमने कहा था, हमने एक प्राइवेट राउट टेबल क्रिएट किया, पब्लिक किया, इसको हमने अटैच किया। इसके बाद नेट गेटवे, ये स्टेप 5 था हमारा, नेट गेटवे क्रिएट करना है। देन उसके बाद नेट गेटवे, सिलेक्ट पब्लिक सबनेट,
and then allocate elastic IP and then create net gateway. And sixth step में हमारा है assign net gateway to private subnet for accessing the internet in private EC2, right? सो नेट गेटवे हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं. अब अगेन हम राउट टेबल में आएंगे, सेम टास्क हम करेंगे. राउट टेबल में आना है, सिलेक्ट प्राइवेट राउट टेबल, select root, edit routes, add route and write 0.0.0. Oblique 0 in destination section and select net gateway in the target section. So हम route table में आए, select private route table and then उसके बाद subnet हम associate कर चुके थे private वाला. then उसके बाद route पे आते हैं, edit route 0.0/0 एंड यहाँ से हम नेट गेटवे सेलेक्ट कर लेते हैं. ये हमारा नेट गेटवे, सेव चेंजेस, हमने इसको नेट गेटवे दे दिया. अब हमारा स्टेप क्या है, अब हम लोगों ने क्या करा, पूरा वीपीसी का हमने टास्क कंप्लीट कर लिया. अब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा. मैं क्या करूंगा, एक पब्लिक सबनेट में एक EC2 क्रिएट करूंगा एंड एक प्राइवेट सबनेट में एक EC2 क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा कि दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट. तो अब मैं EC2 की सर्विस में जाता हूँ. यहाँ पे मैं एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करूंगा. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक सबनेट, पब्लिक EC2 कर देता हूँ. मैंने इसको लॉन्च किया. लॉन्च करने में की पेयर मैं भी ये करता हूँ. एडवांस ऑप्शन में हम जाएंगे. यहाँ पे जाने के बाद नो, यहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर कर लेना कि जब भी आप पब्लिक सबनेट में EC2 क्रिएट करें ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना VPC सिलेक्ट करें नेटवर्क सेक्शन में, कि जस्ट की पेयर के नेक्स्ट है, नीचे डाउन में है. आप यहाँ पे अपना VPC सिलेक्ट करें. VPC सेलेक्ट करने के बाद अपना सबनेट सेलेक्ट करें, माय पब्लिक सबनेट. एंड यहाँ पे जो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या गलती करते हैं यहाँ पे, वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे इसको डिसेबल करते हैं. एंड डिसेबल करने के एज इट इज आपका डिसेबल ऑप्शन रहने देते हैं एंड उसके बाद लॉन्च कर देते हैं एंड वो देखते हैं कि उनको एक पब्लिक आईपी मिला ही नहीं एक्चुअली. तो यहाँ पे पब्लिक सबनेट के लिए हमें इनेबल करना पड़ता है जिससे हमें पब्लिक आईपी असाइन हो. देन इसके बाद मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ. सो मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है एंड ये लॉन्च हो गया, ठीक है. सो जब तक मेरा पब्लिक इंस्टेंस लॉन्च होता है, मैं आपको प्राइवेट का सेम सिनेरियो बताता हूँ. अब आ जाओ इसमें अगेन, पी प्राइवेट EC2, ठीक है. सेम सिनेरियो, नेटवर्क में हम आए. अब की पब्लिक वाला हम कर चुके हैं, अब की हम प्राइवेट वाला करेंगे. सो प्राइवेट सबनेट मैंने सेलेक्ट कर लिया. ऑटो असाइन पब्लिक आईपी हम यहाँ पे डिसेबल ही रखेंगे, क्योंकि प्राइवेट सबनेट में हमने आपका नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करा है जिसके थ्रू वो इंटरनेट एक्सेस कर लेगा. और पब्लिक आईपी को हमें वैसे ही नीड नहीं है क्योंकि वो हमारा प्राइवेट सबनेट है, राइट. तो अब हम यहाँ पे गए. यहाँ पे जाने के बाद हमने इस इंस्टेंस को भी लॉन्च कर दिया, ठीक है जी. ये भी हमारा लॉन्च हो गया. सो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को. ओके. सो मेरा पब्लिक जो EC2 है वो अभी रनिंग स्टेट में एंड स्टेटस चेक इसका इनिशियलाइजिंग हो रहा है. यहाँ पे देखिए. सो जो हमारा पब्लिक सबनेट था, पब्लिक सबनेट में हमें आईपी एड्रेस मिल गया पब्लिकली, जिससे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. अब हमने इसमें अपना वेब सर्वर इंस्टॉल करा और वेब सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हम इसको लॉन्च कर लेंगे. अभी मैंने इसमें वेब सर्वर अपाचे इंस्टॉल नहीं किया और पोर्ट 80 इनेबल नहीं किया, इसलिए आईपी पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. सो ये हमारा पब्लिक है एंड हमारा प्राइवेट भी आपका क्रिएट हो गया. अब प्राइवेट सबनेट में देखिए, प्राइवेट सबनेट में क्या है कि इसको पब्लिक डीएनएस भी नहीं मिला, पब्लिक आईपी भी नहीं मिला, लेकिन इसको प्राइवेट आईपी मिला है, ठीक है.
तो अब मैं इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करके आपको दिखाऊंगा कि कम्युनिकेट कैसे होता है। तो अभी उससे कम्युनिकेट करने से पहले मैं हमें आईसीएमपी रूल अलाउ करना पड़ेगा, जिससे मैं आपको पिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे गए, आईसीएमपी राइट किया, आईसीएमपी प्रोटोकॉल बेसिकली हम पिंग के लिए यूज करते हैं, एंड एनीवेयर सेव किया। ये हमने प्राइवेट इंस्टेंस के लिए किया था। अब मैं सेम पब्लिक इंस्टेंस के लिए आईसीएमपी रूल अलाउ करूंगा सिक्योरिटी ग्रुप में जाके इन बॉन्ड में। तो गाइस ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ना मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेवऑप्स से रिलेटेड, एडब्ल्यूएस से रिलेटेड, सीआईसीडी से रिलेटेड मैं आपको ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ, एंड ब्लॉग भी ऑलरेडी लिखता हूँ। तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा नई वीडियो का, और हम डिस्कस भी करते रहेंगे ग्रुप में। ठीक है, और एक चीज़ है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस टास्क को कॉन्फ़िगर करने के दौरान, तो आप मेरे को जस्ट कमेंट कर दो, मैं आपको विद इन 10 मिनट के अंदर उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, एंड ये ब्लॉग का भी मैं यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो डोंट वरी। सो अभी हमने क्या करा है, दोनों में हमने आईसीएमपी रूल अलाउ कर दिया, हम दोनों को पिंग करेंगे। तो अभी मैं एक बार अगेन दिखा देता हूँ पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट का। सो ये मेरा पब्लिक सबनेट है, ये मेरा प्राइवेट है, सेकंड एंड थर्ड वन। सो मेरा जो पब्लिक वाला था उसको तो मेरे को पब्लिक आईपी मिल गई, जैसे मैंने बताया था आपको। प्राइवेट वाले को पब्लिक आईपी नहीं मिली, बट ये इवन ये फिर भी इंटरनेट एक्सेस करेगा, क्योंकि हमने प्राइवेट सबनेट में आपका नेट गेटवे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पब्लिक सबनेट पे जाता हूँ। पहले हम चेक कर लेते हैं पब्लिक सबनेट में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे जाने के बाद इसको कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा पब्लिक सबनेट था, फर्स्ट टैब, एंड जो मेरा सेकंड टैब है उसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा, ये क्या है कि इन मोस्ट ऑफ द गैस यूजर नेम इज करेक्ट, हाउएवर द इंस्टेंस द चेक आई एम इज द ओनर। ओके, इसमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रही है कनेक्शन क्रिएट करने में, कोई बात नहीं, हम वैसे ही इसको पिंग करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पब्लिक EC2 है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पिंग कर लेता हूँ google.com को। ठीक है, मैं इसको इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपने प्राइवेट जो इंस्टेंस है उसको पिंग करूँगा। ठीक है, उसको मैं कैसे करूँगा, मैं EC2 के सेक्शन में जाता हूँ। EC2 के सेक्शन में जाने के बाद जो मेरा प्राइवेट इंस्टेंस है उसकी आईपी को कॉपी कर लूँगा, जो 10.0.24.213 है। अब मैं यहाँ पे जाने के बाद PING पिंग देन IP, ये गाइज मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ अपने प्राइवेट इंस्टेंस को। एंड अब मैं इवन इसको SSH करके देख लेता हूँ, EC2-user@ एंड देन IP। यस, मैं इसको कर पा रहा हूँ, बट ये परमिशन डिनाइड कह रहा है, बिकॉज मैंने पैम फाइल, हमें इसको पैम फाइल के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे पैम फाइल का भी रूल लिखना पड़ेगा, SSH-i एंड देन पैम फाइल देन ओपन। तो ये मैं कनेक्शन हमारा इसमें क्रिएट हो पा रहा है, एंड इसमें इवन इंटरनेट भी चल रहा होगा। अभी मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, तो वीडियो को आज हम यहीं के लिए एंड करते हैं, एंड अगेन कोई ऐसी वीडियो रहेगी, एंड उसमें हम और टॉपिक कवर करेंगे AWS का। तो थैंक यू, सब्सक्राइब आप कर लेना। इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको, ब्लॉग का URL आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा YouTube के। सो थैंक यू।